हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पे अच्छी हूँ। तो जी हमारी मॉर्निंग का स्टार्ट यहाँ सबसे पहले चाय से हो रही है। तो जो भी हमारा सुबह का काम होता है वो मैंने कर ही ली, झाड़ू वगैरह दे दी हूँ। और बस मैं यहाँ पे हस्बैंड के लिए चाय, लाल चाय बनाई थी। और आज ना कई दिनों के बाद मैं यहाँ पे लाल चाय बनाई थी। और मुझे तो आप लोगों को पता है कि मैं लाल चाय ज़्यादा पीती नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे ना ज़्यादा बन चुका था तो मैं भी थोड़ी सी पी ली हूँ। और रियांश भी बोल रहा था लाल चाय, उसको भी खांसी वगैरह हो गई थी। और मौसम ऐसा कुछ किया हुआ था ना कि बच्चों को भी तबीयत ख़राब हो गई है। और मुझे भी थोड़ी सी गला में खराश सी हो गई थी, लेकिन मेरा उतना नहीं था, लेकिन दोनों बच्चों को ज़्यादा मुझे लग रहा था हो गया है। तो बस उसको मैंने दवाई वगैरह दी और अभी बस यहाँ पे लग गई खाना बनाने में। तो मैंने सबसे पहले आलू ही बॉयल होने के लिए दे दी थी। तो मेरा आलू बॉयल हो गया, तो बस यहाँ पे इसको छील लेंगे। और आज मैं बनाऊँगी आलू पटल की सब्ज़ी। तो मेरा पटल है जो मैं काट के उसमें भूंज रही हूँ। तो ये होता है ना कि सुबह में थोड़ी सी मैं हड़बड़ी सी हो जाती है। तो रियांश ना आज वो स्कूल भी नहीं जाएगा। मैं ना यहाँ पे उसके लंच की टिफ़िन की ही तैयारी कर रही थी, लेकिन फिर बाद में उसको ना बोल रहा था कि मुझे मन नहीं कर रहा है, मतलब तबीयत ठीक नहीं लग रहा। और सच में उसका आँख भी अजीब सा चढ़ा चढ़ा सा लग रहा था, इसलिए मैं सोची चलो आज नहीं जाने देते हैं स्कूल, नेक्स्ट डे चला जाएगा। तो जी बस यहाँ पे देखिए हमारी सब्ज़ी वगैरह भून चुकी है और इसमें हल्का सा पानी वगैरह दे के हल्की सी भूनेंगे, फिर पानी डालकर और ढक कर रख देंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे बनाने लगी थी रोटी। और आज मुझे ना रोटी थोड़ा सा ज़्यादा बनाने पड़ रही थी, क्योंकि हमारे घर में आए हुए थे मेरे भैंसुर। तो इसी वजह से मैं रोटी थोड़ा सा ज़्यादा बनाऊँगी, क्योंकि उनको भी खाना खा कर ही जाएंगे। तो वो लोग अंदर में बैठे, मतलब उधर बैठे हुए, और मैं यहाँ पे फटाफट से अपना काम कर लेती हूँ। तो यही होता है कि सुबह में थोड़ी सी हड़बड़ी सी लगती है, उसके बाद दिन भर भी काम रहती है, लेकिन जितना सुबह रहता है ना हड़बड़ी, उतना फिर दोपहर में उतना नहीं रहता है। उसके बाद खाना बनाने के बाद फिर जस्ट मैं आ गई थी रूम में, और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देंगे, बेडशीट वगैरह अच्छे से बिछा देंगे, क्योंकि ये हमारा ज़रूरी काम होता है सबसे पहले। लेकिन मेरा तो ये सबसे पहले ये काम नहीं होता है। मैं सबसे पहले जब उठती हूँ तो अपना खाना की ही तैयारी करने में लग जाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड और बच्चे को जब जाना होता है ना तो बस उधर का ही काम हम निपटाने में लग जाते हैं। और बस ये देखिए इसको इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई थी ना, तो हर समय इसको मैं एक रुमाल देती थी कि अपना जो भी आएगा ना पोंछते रहना। तो जी बस यहाँ पे थोड़ी सी हमारी मॉर्निंग की क्लीनिंग वगैरह कर देते हैं, घर की जो भी हमारा रेगुलर का रूटीन होता है वो कर लूँगी। और ये कपड़े देखिए, मौसम भी खैर अच्छा ही किया हुआ था, लेकिन फिर भी कपड़े ना कुछ इधर उधर सा हो ही जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैं कर रही थी पोछा। और चलिए फटाफट से यहाँ पे अपने रूम की पोछा वगैरह कर लेंगे। और जैसा कि पता है कि मैं अभी रेगुलर ही अपना घर के पोछा वगैरह करती हूँ, क्योंकि पता है जब मैं एक दिन नहीं लगाती हूँ ना मुझे अजीब सा मतलब लगता है मेरा कुछ काम नहीं हुआ, इस तरह से लगता है। पोछा वही लग जाता है ना तो एकदम मन फ्रेश सा हो जाता है। उसके बाद पोछा करने के जस्ट मैं नहा कर आ गई थी छत पे। और यहाँ पे देखिए नहाने के बाद जस्ट मैं आ गई थी, कपड़े ही डालने आ गई थी, क्योंकि मौसम कुछ इस तरह से किया हुआ था ना, तो मुझे लग रहा था कहीं बारिश ना हो जाए, फिर कपड़े भी नहीं सूखेंगे। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे ना कपड़े डाल दूँगी जल्दी सा। और यहाँ पे देखिए हमारी सृष्टि ना डॉगी के साथ आराम से खेल रही है। फटा मतलब इसी तरह से करती है डॉगी ना, मतलब उसका क्या फ्रूटी का जो डब्बा होता है ना वो ही लेकर दौड़ रहा था, तो ये भी इसके पीछे पीछे दौड़ रही थी। और डॉगी भी ना काफ़ी इतना ज़्यादा करता है ना कि बता नहीं सकते, मतलब ऊपर आते हैं छत पे तो ऊपर ही आ जाता है। तो चलिए जी फटाफट से कपड़े डाल दिए। और देखिए हमारे यहाँ का मौसम कुछ इस तरह से किया हुआ, बादल सा छाया हुआ है और चारों तरफ हरियाली सी है। तो काफ़ी सुंदर लगता है, हमारे घर के साइड में जो व्यू है हमें बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। और जब गर्मी का टाइम में रहता है ना तो मैं चली जाती हूँ घूमने के लिए। और अभी मिल रही हूँ आपको सीधा शाम का टाइम। तो देखिए हमारे बच्चे दोनों सोए हुए थे, तो मैं यहाँ पे रख रही थी आटे, क्योंकि हमारे आटे ख़त्म हो चुके थे, तो हस्बैंड कल ही लाए थे। तो मैं इसको ड्राम को अच्छे से धोई, फिर इसमें डालकर मतलब यहीं पंखा पे दे दी थी सूखने के लिए, तो सूख गया था। और अब बारी आ रही है मेरी किचन की। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं ना कई सारे डब्बे ली थी, और मैं पहले भी डब्बे ली थी जो मैं आप लोग के साथ शेयर की थी, लेकिन मेरे डब्बे ना बहुत ही और भी ज़रूरत सी पड़ रही थी। तो बस मैं यहाँ पे 6-9 डब्बे मैं ली थी। तो 3 पीस मेरे बड़े बड़े थे और 6 पीस इस तरह से मीडियम के साइज़ के थे। तो जो भी मेरे पहले के डब्बे थे ना वो मैं यहाँ पे हटा दूँगी। बहुत डब्बे हैं ना टेढ़े मेढ़े सा, अगर कहीं पे मैं रखती हूँ ना तो वो
गिर जाता है, इसलिए मैं सोची इस सारे डब्बे को मैं हटा देती हूँ और नए नए डिब्बे यहाँ पे लाकर अच्छे से डालकर इसमें जो भी है अपना रख दूँगी। तो जी लाने से इसमें डालने से पहले मैं इसको अच्छे से साफ़ कर दी थी, उसके बाद ही यहाँ पे मैं सारे जो भी, और देखिए फ्रेंड ये ना सारे मैं प्लास्टिक में इधर उधर करके डब्बे में रख रही थी। तो फिर फाइनली मैं सोची चलो थोड़ा सा मेहनत लगेगा, लेकिन अपना किचन को साफ़ थोड़ा सा अच्छे से कर देते हैं। और ये सारी ना हमारी खूबसूरती किचन से इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है ना, किचन की डब्बे वगैरह अच्छे से साफ़ सुथरा रहते हैं, तो इसी वजह से हमारा किचन भी सुंदर सा लगता है। तो मैं सोची चलो आज अपना बच्चे सोए थे तो मैं सोची अपना ये काम भी अपना निपटा ही लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेरोलेक्स और ये सारे जो भी है ना, मतलब इसी तरह से पड़े थे, कुछ कुछ सामान थे मेरे, तो मैं इसमें एडजस्ट करके रख दे रही हूँ ताकि मुझे बाद में फिर ये दिक्कत सा ना हो। तो यही होता है जी हम औरतों का ना, हमारा मतलब कि ना बोले कि सुबह से सांस लेने की फुर्सत सी नहीं मिलती है। और देखिए हमारे ये डब्बे मतलब कैसे लग रहे हैं आप लोग ज़रूर कमेंट में कीजिएगा। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए सत्तू हो गया, बेसन हो गया, मेरे प्लास्टिक में कुछ इसी तरह से रखे पड़े थे। तो सबसे पहले डब्बे रखने से पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी अपना बर्तन, इस रखने वाले सिंक को, तो तभी मैं यहाँ पे रखूँगी, क्योंकि तेल वगैरह जब मैं रखती हूँ ना तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गंदा सा हो जाता है। तो यहाँ पे कपड़े से भिंगा कर थोड़ा सा पोछा वगैरह कर लूँगी और इस तरह से अपने डिब्बे को सरिया के रख दूँगी। तो जी देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा किचन अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग ऊपर शिफ्ट होने वाले, इसलिए हम लोग इसी तरह से कुछ एडजस्ट करना पड़ रहा है। जब हम लोग का ऊपर किचन कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग ऊपर चले जाएंगे दूसरे वाले तल्ले पे। तो कुछ दिनों का बात है, कुछ तो एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। तो जी देखिए हमारा कुछ इस तरह से डब्बे रख रही हूँ सरिया सरिया के। और मैं छोटे छोटे डब्बे जो ली थी, जो आप लोग साथ शेयर की थे, तो वो मैं इस रेड वाले में रख रही हूँ। और इसमें सब्ज़ी वगैरह भी मैं नहीं रखती हूँ, सब्ज़ी मैं दूसरे टोकरी में रखती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं इसमें सब पहले सब्ज़ी रखती थी, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए डब्बे में रख रही हूँ। जब मेरा किचन वहाँ ऊपर का हो जाएगा ना, तो मैं ये सारे डब्बे इस तरह से करके रख दूँगी। और ये देखिए मेरे बड़े वाले इस टाइप में डब्बे, जो बिस्कुट वगैरह है, मैं इसमें रख दूँगी। बहुत सारे सामान है जो मेरे इसी तरह से पड़े हुए थे और मुझे ना अजीब सा खिचपिच सा लग रहा था, तो मैं सोची चलो डब्बे ख़रीद कर अपना ये काम ही कर लेते हैं, अपने नए किचन के लिए थोड़ा सा लुक चेंज हो जाएगा। तो जी बस देखिए मेरा किचन कुछ इस तरह से दिख रहा है। और मुझे ना इस डब्बे सरियाए थे ना, काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा था। और इतने प्यारे प्यारे से डब्बे थे। उसके बाद फिर मैं लग, और अभी ना करीब 7 बज चुका था। तो जी बस यहाँ पे देखिए मैं कपड़े सरिया लूँगी थोड़ा सा, ये मेरे कपड़े भी दिन के पड़े हुए थे तो मैं इसे सरियाऊँगी। और फिर शाम में खाना वगैरह जो हमारी रात की खाना होती है वो करूँगी। और हस्बैंड तो करीब 8 से 9 बजे ही आते हैं, तो आने से पहले मैं ये सारे जो भी हमारे छोटे छोटे काम होते हैं वो मैं कंप्लीट कर लूँगी। फिर रियांश भी स्कूल ट्यूशन चला गया था, तो उसके आने से भी ये कर लेते हैं कि फिर उस आता है ना, तो फिर उसको मुझे पढ़ाना होता है। तो इसलिए सब सारे कुछ अगर टाइम पे करें तो मेरा सारा काम हो जाता है। तो जी आज की वीडियो यही